अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। मैं हूं साद अहमद और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं काफ़ी अर्से बाद क्यू मोबाइल की एक स्मार्टफोन डिवाइस का, जो कि अभी रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हुई है, क्यू मोबाइल S15 के नाम से। तो आइए देखते हैं इस डिवाइस में आपको क्या क्या मिल रहा है और कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो भैया सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये स्मार्टफोन डिवाइस आई थिंक अपने बजट के अंदर रहते हुए काफ़ी अच्छे स्पेक्स के साथ लॉन्च हुई है। स्पेशली मुझे इसका कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, स्पेशली इसका बैक कैमरा। फ्रंट कैमरा आई थिंक अच्छा तो है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हाँ सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है, क्योंकि इसकी प्राइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एक अच्छी प्राइस रेंज के अंदर अगर आप कोई ऐसा स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं जो कि डिसेंट इमेजेस कैप्चर करता हो, तब आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस स्मार्टफोन डिवाइस। और सेकेंडली मुझे इसका डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने नोट किया कि रिसेंट डिवाइसेस जितनी भी क्यू मोबाइल की अभी फिर से लॉन्च हुई हैं, उनमें डिस्प्ले में कुछ चेंजेस हुई हैं, जिसकी वजह से आई डोंट नो पहले जो डिवाइसेस थी उनका डिस्प्ले को इतना ज़्यादा शार्प और इतना कलरफुल डिस्प्ले नहीं होता था, लेकिन अब जो डिवाइसेस आ रही हैं, स्पेशली ये जो डिवाइस है, इसका भी डिस्प्ले आप देख सकते हैं बाकी ब्रांड से भी आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्मार्टफोन डिवाइस अच्छी रहेगी। तो फिर सबसे पहले अगर बात की जाए इस डिवाइस के डिज़ाइन के बारे में, तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि इसके फ्रंट कैमरे में भी आपको एक फ्लैश लाइट नज़र आ रही होगी, इसके बिल्कुल फ्रंट में टॉप पर। तो ये फ्लैश लाइट आपको फ्रंट कैमरा के साथ भी मिल रही है, यानी कि आप डे लाइट में तो अच्छी इमेजेस कैप्चर कर ही सकते हैं, लेकिन इस फ्लैश लाइट के थ्रू अगर आप रात को या अंधेरे में पिक्चर्स या वीडियोस कैप्चर करना चाहते हैं अपने सेल्फी कैमरा के थ्रू, तब ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है आई थिंक। और इसके बैक पर भी आप देख सकते हैं एक फ्लैश लाइट अवेलेबल है, जिसके टॉप पर ही इसका कैमरा और इसके नीचे इसका फिंगरप्रिंट का सेंसर भी अवेलेबल है। और फिर इस फिंगरप्रिंट सेंसर के अगर स्पीड के बारे में बात की जाए, तो स्पीड कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी तो नहीं है, लेकिन आई थिंक इस प्राइस रेंज के लिहाज से डिजर्वेबल है। और इस डिवाइस के बिल्कुल टॉप में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक इसका मिल रहा है। और व्यूअर्स अगर आप इस डिवाइस के बिल्कुल बॉटम में देखेंगे, तो आपको माइक्रो USB का पोर्ट मिल रहा है, जो कि इसकी बॉटम में अवेलेबल है। और इसकी राइट साइड पर आपके पास इसके स्पीकर्स, जबकि इसके लेफ्ट साइड पर आपको इसका माइक मिल रहा है। और अगर आप इसकी लेफ्ट साइड पर देखेंगे, तो आपको इसकी वॉल्यूम कीज मिल रही है। और ऑन दी अदर हैंड इसके राइट साइड पर आपको इसकी पावर की मिल रही है, जिसके ऊपर इसके सिम स्लॉट्स अवेलेबल है, जिनमें से एक स्लॉट आपके पास सिम की है, जबकि दूसरी स्लॉट आपके पास हाइब्रिड है, यानी कि आप उसके अंदर ऑप्शन है, आप उसके अंदर या तो SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर सिम यूज़ कर सकते हैं। और ये उन डिवाइसेस में से एक है क्यू मोबाइल की जिनकी नॉन रिमूवेबल बैक है। तो इस तरह से मे बी इसकी राइट साइड पर ही आपको इसकी स्लॉट्स मिल रही हैं, क्योंकि अक्सर जो कि क्यू मोबाइल की डिवाइसेस आती हैं उन रिमूवेबल बैक के साथ आती हैं। तो ये आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कम डिवाइसेस हैं क्यू मोबाइल की जो कि जिसके अंदर बैटरी रिमूव करने की ऑप्शन अवेलेबल हो, जिनमें से ये डिवाइस आई थिंक एक है। तो व्यूअर्स अगर बात की जाए इस डिवाइस की डिटेल स्पेक्स के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आपको इस डिवाइस में एंड्रॉयड वेरिएंट लेटेस्ट तो नहीं मिल रहा बिल्कुल, जो कि ओरियो है। अभी आपको एंड्रॉयड वेरिएंट नॉगेट मिल रहा है, लेकिन आई थिंक नॉगेट भी ठीक है, अभी तक उसके अंदर ऐसा कोई बग्स तो नहीं है। ओरियो क्योंकि अभी बहुत कम डिवाइसेस में अवेलेबल है, तो मे बी इसका कुछ ही टाइम बाद इसका ओरियो अपडेट भी आ जाए, लेकिन फिलहाल इसके अंदर आपको एंड्रॉयड वेरिएंट नॉगेट मिलेगा। और अगर चिपसेट की बात की जाए, तो इसके अंदर चिपसेट आपको मीडियाटेक का 6737 मिल रहा है, जो कि आई थिंक मिड रेंज में ही आता है। और ऑन दी अदर हैंड इसका ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट का चिपसेट, जो कि इसके अंदर माली का 720 का अवेलेबल है, T720, जो कि आई थिंक माली का वन ऑफ द बेस्ट GPU का चिपसेट है। तो उसकी वजह से इसकी गेमिंग की परफॉर्मेंस की अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी है। एड्रीनो की मुकाबले की तो ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आई थिंक माली के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी परफॉर्मेंस गेमिंग की। और फिर रेजोल्यूशन इस डिवाइस में आपको HD मिल रहा है, यानी कि 720x1280 का रेजोल्यूशन। लेकिन कलर्स मुझे अलबत्ता जैसे फिर मैं आपको बताता चलूँ, इस डिवाइस के काफ़ी ज़्यादा आपको भी पसंद आएंगे। तो डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई गेम्स इसके अंदर स्पेशली अगर आप मूवीज़ वगैरह देखना चाहते हैं, सॉन्ग सुनना चाहते हैं HD में, तब आपको अच्छी लगेगी ये स्मार्टफोन डिवाइस। और धूप में भी अगर आप इसे डे लाइट में यूज़ करेंगे, तब भी आपको कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और विविड कलर्स हैं इसके डिस्प्ले के। और अगर स्टोरेज की बात की जाए, तो इस डिवाइस में आपको 3 GB की रैम मिल रही है। रोम आपको थोड़ी सी कम मिल रही है, यानी कि 16 GB की रोम आपको मिलेगी इस डिवाइस में, लेकिन आप उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थ्रू माइक्रो SD कार्ड। आई थिंक 128 GB तक ये कार्ड सपोर्ट करेगा इजीली। और अगर CPU की तरफ देखा जाए, तो आपको इस डिवाइस में 1.2 GHz का क्वाड कोर का प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि आई थिंक अगेन इस प्राइस रेंज के लिहाज से ठीक है। और अगर डिस्प्ले के डॉट्स पर इंच की इंटेंसिटी को देखा जाए, तो वो भी आई थिंक कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, अच्छी है, सही है इस प्राइस रेंज के लिहाज से, यानी कि 320 की DPI आई थिंक इस डिस्प्ले साइज़ के लिहाज से ठीक है। लेकिन एक छोटा सा इसके अंदर कौन मुझे जो फील हुआ है वो गायरोस्कोप के सेंसर के हवाले से, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके अंदर सेंसर्स में काफ़ी ज़्यादा कम सेंसर्स अवेलेबल हैं, यानी कि सिर्फ जो बेसिक सेंसर्स होते हैं वो तो आपको सारे मिल रहे हैं, लेकिन जो अच्छे कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेंसर्स होते हैं, जिनमें से गायरोस्कोप का सेंसर एक है,
जिसके थ्रू आप VR कंटेंट इजीली अपने स्मार्टफोन में देख सकते हैं, वो इसके अंदर मिसिंग है। लेकिन अदर देन दैट आपको बाकी सारे सेंसर्स मिल रहे हैं। और फिर कैमरास के हवाले से जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका बैक कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, इसका फ्रंट कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल का मिल रहा है। वेल आई थिंक पिक्सल्स के लिहाज से इसका रेजोल्यूशन तो ठीक लगा है मुझे, लेकिन इसका जो बैक कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, आई थिंक उसको फुल HD वीडियोस भी शूट करने का ऑप्शन आपको मिलना चाहिए था, लेकिन आपको 720p की आप वीडियोस के अंदर शूट कर सकते हैं, जो कि अगेन ठीक है इस प्राइस रेंज के लिहाज से। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आपको फ्रंट कैमरा में भी फ्लैश लाइट मिल रही है, जिसके थ्रू आपको रात के टाइम भी इमेजेस और वीडियोस कैप्चर करने में काफ़ी आसानी होगी। व्यूअर्स, ये था क्यू मोबाइल S1 5 का डिटेल रिव्यू। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा इस डिवाइस के बारे में। वेल अगर आपके पास स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। और अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ इस डिवाइस के हवाले से तो मुझे ये स्मार्टफोन डिवाइस अच्छी लगी है। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन हाँ ठीक है, क्योंकि इसकी प्राइस रेंज ऐसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आई थिंक अपने बजट के अंदर रहते हुए आपको अच्छे स्पेक्स मिल रहे हैं। तो और स्पेशली इसका बैक कैमरा मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, और डिस्प्ले भी इसका अच्छा है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आई थिंक अच्छे डिस्प्ले के साथ मैंने बहुत कम डिवाइसेस देखी हैं अच्छे कलर्स के साथ, तो ये डिवाइस उनमें से एक है। तो अगर आप कोई ऐसी डिवाइस परचेज करना चाहते हैं जिसके अंदर आप नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप अच्छी वीडियोस वगैरह मल्टीमीडिया यूज़ कर लें और अच्छा कैमरा मिल जाए, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस स्मार्टफोन डिवाइस। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम किसी न्यू स्मार्टफोन डिवाइस के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।